क्लास। कल हमने टाइप ऑफ रिसोर्सेज के अंदर 2 पॉइंट के बारे में बताया था। आज हम तीसरा पॉइंट की बात करते हैं। तीसरा पॉइंट है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेसिबिलिटी रिन्यूएबल एंड रिन्यूएबल। इसके अंदर हम बात करेंगे निर्वात निर्याता के आधार पर नवीनीकरण और गैर नवीनीकरण संसाधनों के बारे में। अब आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज, रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते तो ये दोनों प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन इनके अंदर अंतर क्या होता है चलो मैं बताता हूँ। पहले अपन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की बात करते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो होते हैं इन्हें हम पुनः तैयार कर सकते हैं। कैसे? एग्जाम्पल है सोलर, विंड एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ये सारे जो एग्जाम्पल मैंने बताए हैं ये प्रकृति अपने द्वारा स्वयं तैयार कर सकती है, और इनके अंदर कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं, सम रिसोर्सेज आर ह्यूज क्वांटिटी। इसका मतलब ये बोल रहा है नेचुरल रिन्यूएबल रिसोर्सेज के अंदर कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जो अत्यधिक मात्रा के अंदर हमारे प्रकृति में विद्यमान होते हैं, जैसे कि सनलाइट और एयर, मतलब सूर्य का प्रकाश और हवा। इनकी मात्रा इतनी ज्यादा होती है कि अगर मानव इनका यूज भी कर ले तो इनकी कुल मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता। हाँ, प्रभाव बस इतना पड़ सकता है कि मानव अपने कामकाज के द्वारा इन दोनों को प्रदूषित कर सकता है। जैसे कि मैं अगर हवा की बात करूं तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां जो हैं उनसे निकलने वाला जो प्रदूषित धुआं होता है वह क्या करता है, हवा को दूषित करता है। तो ये था नॉन रिन्यूएबल। अब आगे आप बात करते हैं नॉन रिन्यूएबल की। अब आगे आता है नॉन रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल को बोलते हैं गैर नवीनीकरण। जैसे कि आपको इसके नाम से ही पता चल जाता है, गैर नवीनीकरण का मतलब होता है ऐसे संसाधन जिनका पुनः निर्माण नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब ये है कि ऐसे संसाधन जो एक बार समाप्त हो गए तो उनकी भरपाई दोबारा नहीं की जा सकती। एग्जाम्पल ये हैं मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एटसेट्रा। खनिज, जीवाश्म ईंधन, कोयला, पेट्रोल और प्राकृतिक गैस, ये ऐसे संसाधन हैं जो अगर एक बार समाप्त हो गए तो इनको दोबारा बनने में लाखों वर्षों का समय लगता है। आगे है नॉन रिन्यूएबल के अंदर कुछ संसाधन ऐसे भी हैं जो रिसाइकलेबल होते हैं, मतलब इनका पुनः निर्माण होता है। जैसे कि कौन से संसाधन है वो? मेटल। मेटल के अंदर आ जाते हैं आयरन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर एटसेट्रा। लोहा, तांबा, सोना, चांदी इत्यादि, ये ऐसे संसाधन हैं जिनका निर्माण पुनः करते हैं। मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ आयरन का। आयरन जो है एक मेटल है, लेकिन इसका निर्माण हम किस चीज में करते हैं? औजार बनाने के लिए करते हैं। तो आज का जो पॉइंट था ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेसिबिलिटी रिन्यूएबल एंड रिन्यूएबल, ये जो पॉइंट था इसके अंदर मैंने आपको नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में बताया, जिसके अंदर रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते तो दोनों ही ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं, लेकिन इन दोनों में जो मैंने अंतर था वो मैंने आपको बताया। आगे बात करेंगे हम पॉइंट नंबर 4 की। टाइप ऑफ रिसोर्सेज के अंदर अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की। पॉइंट नंबर 4 है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, मतलब विकास के स्तर के आधार पर जो संसाधन है वो कौन कौन से हैं? एक्चुअल रिसोर्सेज, पोटेंशियल रिसोर्सेज, रिजर्व एंड स्टॉक। इसका मतलब ये है वास्तविक संसाधन, संभावित संसाधन, आरक्षित संसाधन और भंडार, ये है। चलो हम सबसे पहले बात करते हैं वास्तविक संसाधन के बारे में। ये ऐसे संसाधन हैं जो अपनी मौजूदगी को साबित करने के लिए अस्तित्व में जरूरी है। जैसे कि एग्जांपल बता देता हूँ मैं, पेट्रोलियम इन द वेस्ट एशिया। ये बोल रहा है वेस्ट एशिया के अंदर जो पेट्रोलियम है ये अपने आप को साबित करने में, अपने आप अस्तित्व के अंदर अपने आप को साबित करता है, और इसकी गुणवत्ता, इसकी मात्रा और उसके स्थान को साबित करता है। वो एक्चुअल रिसोर्सेज के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है पोटेंशियल रिसोर्सेज। अब हम बात करते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज की, जो इसे बोलते हैं संभावित संसाधन। ये बोल रहा है ये ऐसे संसाधन होते हैं जो क्षेत्रों के अंदर पाए जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल बता देता हूँ मैं, यूरेनियम पाया जाता है लद्दाख के अंदर, सोलर, विंड एटसेट्रा। ये बोलते हैं यूरेनियम जो होता है वो लद्दाख में पाया जाता है, सोलर और विंड है ये भी अपने अपने क्षेत्र में पाए जाते हैं, और ये क्या है? पोटेंशियल रिसोर्सेज है। आगे हम बात करेंगे रिजर्व की, मतलब आरक्षण की।
रिजर्व से पहले बेटा पोटेंशियल रिसोर्सेज के अंदर मैं एक बात और बता देता हूँ कि हमारे पोटेंशियल रिसोर्सेज के अंदर सोलर और विंड जो है ये हमारे राजस्थान और गुजरात के क्षेत्र में स्थित है। और इसके अलावा एक बात और बता देता हूँ कि हमारे गुजरात के भुज के पास एक माधवपुर गांव है जहां पर सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा प्लांट लगा हुआ है। इसके अलावा एक चीज और है तमिलनाडु में जो कि विंड फार्म क्लस्टर के नाम से जाना जाता है। यह भी भारत का सबसे बड़ा प्लांट है। अब बात करते हैं रिजर्व की। अब आते हैं बेटा रिजर्व के अंदर है ये ऐसे संसाधन हैं जिनका उपयोग मौजूदा तकनीकी के द्वारा किया जा सकता है, लेकिन अभी तक इनका उपयोग शुरू नहीं किया है। हाँ, भविष्य में जरूर इनका उपयोग शुरू हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर है मैनी मोर रिवर्स कैन बी यूज जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब ये है कि भविष्य में अत्यधिक नदियों का इस्तेमाल बिजली बनाने के लिए किया जा सकता है। ये आरक्षण के अंदर आता है ऐसे रिसोर्सेज। अब बात करते हैं हम, लास्ट पॉइंट है इसके स्टॉक का मतलब होता है भंडार। लास्ट है बेटा स्टॉक के अंदर हम बात करते हैं ये एक ऐसा संसाधन है जो मानव अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए कर सकता है, लेकिन भविष्य में इसे बचाने के लिए ऐसी कोई तकनीक अभी तक नहीं बनी है जिससे इसको बनाया जा सके। अब मैं आपको बता देता हूँ बेटा, ये जो टाइप ऑफ रिसोर्सेज के अंदर जो मैंने चारों पॉइंट बताए, 2 पॉइंट तो कल बताए थे और 2 पॉइंट आज, ये चारों पॉइंट मैंने आपको समझाए। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ आज का ये वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।